जय श्री राम मित्रों। और शुरू करते हैं कथा का दूसरा पार्ट, श्री राम शाल का प्रश्नावली। तो इसमें एक प्रश्नावली दी गई है, इसमें टेबल बनी हुई है, तो उसके माध्यम से हम समझेंगे। श्री रामचरित्र का अध्ययन करने वाले भक्तजन श्री रामशाल का प्रश्नावली की महत्ता एवं उपयुक्तता से अनभिज्ञ नहीं है, बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं। इसलिए इस विषय में बिना कोई टिप्पणी किए श्री रामशाल का प्रश्नावली का स्वरूप, प्रश्नोत्तर निकालने की विधि तथा उत्तर फलों का उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। श्री रामशाल का प्रश्नावली का स्वरूप निम्नलिखित है। तो ये टेबल है, आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। प्रश्नोत्तर निकालने की विधि, चलनी विधि भी नीचे दी गई है। इस प्रश्नावली द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व भगवान रामचंद्र का ध्यान करते हुए आगे दी गई विधि का अनुसरण आपको करना है। तो इसमें जो से बताया गया है कि ये प्रश्नावली है, इसमें आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते ही आप इसको कर सकते हैं। तो मन में श्री राम का स्मरण कर ऊपर दिए गए स्वरूप के मनचाहे वर्ग में उंगली या शालका रखें। अब शालका रखे गए कोष्टक में जो अक्षर उसे किसी कोरे कागज पर लिख लें। अब जिस कोष्टक का अक्षर लिखा गया है उसके आगे के नवे कोष्टक के अक्षर को लिखें। इसी प्रकार उसके आगे गिनते हुए तब तक प्रति नवे कोष्टक के अक्षरों को क्रम से लिखते जाएं जब तक पूर्ण में उंगली या शालका रखे गए कोष्टक तक ना पहुंच जाए। तो इसका ये रूल्स है, इसको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप चौपाई बना पाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक नवे अक्षर को लिखते रहने से एक चौपाई पूरी हो जाएगी और वही चौपाई प्रश्नकर्ता के अभिष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी किसी कोष्टक में केवल आ की मात्रा और किसी कोष्टक में दो अक्षर हैं, अतः गिनते समय न तो मात्र वाले कोष्टक को छेड़ें और ना ही दो अक्षर वाले कोष्टक को दो बार गिने। जहाँ मात्रा का कोष्टक आए वहाँ पूर्व लिखित अक्षर के आगे मात्रा लिख लें और जहाँ दो अक्षरों वाला कोष्टक आए वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लें। उदाहरण के लिए किसी प्रश्नकर्ता ने श्री राम का स्मरण करते हुए अपने प्रश्न का विचार कर यदि प्रश्नावली के चिन्ह लगे अक्षर फ वाले कोष्ठक में अंगुली या शालका रखी तो फिर फ के आगे आने वाले कोष्ठकों को नवे क्रम से गिनकर अक्षरों को मिलाने से नीचे दी गई चौपाई बनेगी। तो इस प्रकार चौपाई कैसे बनेगी आप देखिए, इनमें कुछ अक्षर लिखे हैं। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही फनी मनी समनिज गुण अनुसर ही, अर्थात ये चौपाई बालकांड के शुरू में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है और इसका फल यह है कि खोटे मनुष्य का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। उत्तर फल, इस चौपाई के अतिरिक्त श्री रामशंकर प्रश्नावली से जो चौपाइयाँ बनती है वे फल सहित इस प्रकार हैं। सुनो ये सत्य असारी हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। ये चौपाई बाल खंड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। यहाँ गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। गौरी जी पार्वती का नाम है। इसका फल है प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। प्रभसी नर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अगली चौपाई रामकांड में हनुमान जी के लंका प्रवेश करने के समय का है। ये चौपाई सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका प्रवेश करने के समय की है। इसका फल है भगवान का नाम स्मरण करके कार्य आरंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे हम डे टू डे जनरल में कहते हैं कोई भी शुभ कार्य करने के पहले ईश्वर की ध्यान करो, तो वही इसमें समझाया गया है। अगली चौपाइयाँ है। उग्रही अंत न होई निभाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। ये चौपाई बालकांड के आरंभ में सत्संग वर्णन के प्रसंग में है। इसका फल है इस कार्य में भलाई नहीं है, कार्य की सफलता में संदेह है। मतलब जिस कार्य में भलाई नहीं है उसके कार्य की सफलता में संदेह होता है। विधि बस सूजन कुसंगत पर ही, फनी मनी समनिज गुण अनुसर ही।
ये चौपाई बालखंड के आरंभ में ही सत्संग वर्णन के प्रसंग की है। इसका फल है खोटे मनुष्य का साथ छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह, जैसा पहले बताया था। मुद मंगलय सती रमाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चौपाई बालखंड में संत समाज रूपी तीर्थ के वर्णन में है। इसका फल है प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ये चौपाई श्री हनुमान जी के लंका प्रवेश के समय का है। इसका फल है प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहू न धीरा। ये चौपाई लंका कांड में रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी के विलाप के प्रसंग में है। इसका फल है कार्य पूर्ण होने में संदेह है। सफल मनोरथ होहु तुम्हारे, रामू लखनऊ सुनि भय सुखारे। ये चौपाई बालखंड में पुष्प वाटिका के पुष्प लाने पर विश्वामित्र जी का आशीर्वाद है। इसका फल है प्रश्न बहुत उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार रामशाल का प्रश्नावली से बनने वाली चौपाइयों की संख्या 9 है, जिसमें सभी प्रकार उत्तर सम्मिलित हैं। पारायण विधि। श्री रामचंद्राय नमः। जो भी भक्त श्री रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करना चाहते हैं, उन्हें पाठ शुरू करने के पहले श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि, शिव जी तथा हनुमान जी का आह्वान पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात श्री सीताराम जी के साथ तीनों भाइयों का आह्वान षोडशोपचार पूजन का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पाठ प्रारंभ करना चाहिए। सबके आह्वान पूजन और ध्यान के मंत्र नीचे दिए गए हैं। ये संस्कृत के मंत्र हैं मित्रों। ये पाठ करने के पहले अथ आह्वानम मंत्रम, मतलब ये आह्वान करने के मंत्र हैं। तो चलो शुरू करते हैं। संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। तुलसिक नमस्तुम्भिघाच्य शुचिव्रत नेतृत्व उपषेदम पूजनम प्रतिग्रहातम। ये तुलसीदास जी का आह्वान करने का मंत्र है। श्री वाल्मीकि नमस्तुम्भिघाच्य शुभ प्रद उत्तर पूर्व मध्य तिष्ठ गृहस्थ मैघचरणम। ये वाल्मीकि जी का आह्वान का मंत्र है। गौरीपते नमस्तु भिगाच्य महेश्वर पूर्ण दक्षिणों मध्य तिष्ठ पूजा ग्रहण में। ये गौरीपति नमः का मंत्र है। श्री लक्ष्मण नभगस्तु सप्रिय या में भागे समतिष्ठ पूजनम संग्रामम में। ये श्री सतनिकाय लक्ष्मण जी का पत्नी सहित आह्वान करने का मंत्र है। श्री शत्रुघ्न नमस्तु मेघाच्य सप्रिय पीठस्य पश्चिमी भागे पूजनम स्वीकुरष्टम में। श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तु मेघाच्य सप्रिय पीठ कस्तुर भागे तिष्ठ पूजा गणा में। ये भरत जी को आह्वान करने का मंत्र है। श्री हनुमान नमस्तु भगाच्य कृपा निधि पूर्ण भागे समातिष्ठि पूजनम स्वीकारे प्रभु। ये हनुमान जी का आह्वान करने का मंत्र है। तो इस तरह से आप पाठ शुरू कर सकते हैं इनका आह्वान करने के बाद। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानम कुर्याप्रथम च रक्ताभोजलादिकं भिरायणं पीताम्बरलड्डकृतं श्यामलं दिग्भुजं प्रस्वन्दनं श्रुतिकया शोभितं करुणामृतसागरं प्रणय गणभद्रभक्तं वन्दे विष्णुवादिश्वसनेशं भक्तेश्वरसिद्ध प्रथम। ये संस्कृत का वाक्य है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही पढ़ने में। अथ हृदयानसम जनमंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धन परम धाम के। हृदय नमः। राम राम कही जे जम्हारी तिन्ही न पापुंज समगाय। श्री से स्वाहा। राम सकल नाम ते अधिका हो न नाथ अग खग गण बाधिका। शिखाय वस्त्रत उमा दारो ज्योतिष के नाई सभी नवाच्युत राम नचावत रामो गोसाई। कवचाय हम।
सन्मुख होवी जीव मैखी जब ही जन्म कोटि अग नसहि तब ही नेत्रभ्यम वोशित महावृक्षम रघुकुल नायक धित भर चर रुचि कर सायक। ये थोड़ा सा काफ़ी कठिन भाषा है मित्रों इसकी, थोड़ा मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही, बट जो लिखा है मैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अथ ध्यानम मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम कम अरि हृदय कंज मकरदम मधुपी हरि जातुन दान बहुत बल भजन मुनि सज्जन रंजन अगजन भूसुर सवि न वृद्ध भलाकम असरन सरन दिन जन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराद वद पंडित रावनरी सुखरूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सूजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुण्यक वल्लिक मद खंडन सब विद कुशल कोलसा मंडन कली मग मात न महासतन तुलसीदास प्रभु पति प्रणत छन। आप ये अचूक मानस मंत्र भी इसमें दिए गए हैं, तो आप इनको भी जैसे पढ़ सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि अचूक मंत्र है। मैं यहाँ पे इस किसी बात की पुष्टि नहीं करता कि इन मंत्रों को पढ़ने के बाद आपके कार्य सिद्ध होंगे ही होंगे, लेकिन जो लिखा है मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपके जीवन में असंभव संभव बन जाता है यदि आप निष्ठापूर्वक रामायण जी का साधारण या सहित पाठ करें। विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ मानस मंत्रों को नीचे दिया जा रहा है। कार्य सिद्धि के लिए जाते समय, आप किसी भी कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण आप कीजिए। प्रबसी नगर कीजिए सब काजा हृदय रखी कौशलपुर राजा। कार्य के लिए विदेश जाते समय इस मंत्र को पढ़िए। रथ चढ़े सिया सहित दो भाई चले भनी अवधि सिर नाई। भूत पिशाच से मुक्ति के लिए बंदो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसही राम शर चाप धर। शत्रु निवारण के लिए जाके सिमरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेहद प्रकाशा। अन्न आदि की समृद्धि के लिए विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। उत्स्वर आदि की सफलता के लिए जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। विजय के लिए सखा धर्मस्य असरथ जाके जीत न कहम न कथु रिपु ताके। सुख संपत्ति के लिए जय सकाम नर सुनहि जय गवाई सुख संपत्ति नाना विध पवाई। मनचाहा व्रत वर प्राप्त करने के लिए सुनो सिय सत्य ऐसी हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचिचा साचा सो बरु मिले ही जाहि मनु राचा। विष्णु समान पुत्र की प्राप्ति के लिए दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ करहूँ सती भाव चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराहो। तो ये मंत्र हैं कुछ जिनसे आप जो इसमें लिखा है वो सब आप कर सकते हैं। अविचल भक्ति के लिए, अविचल भक्ति करने तो ये मंत्र पढ़िए। काम ही नारी प्रिया जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि ना राम। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। अब ये कोई ये ना मान के चले कि ये मंत्र पढ़ ले तो सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, आपको उसके हिसाब से कर्म भी करना होता है। ईश्वर एक विश्वास है, ईश्वर में विश्वास रखिए। जब भी कोई मुश्किल समय आता तो सबके मुंह से ये निकलता है, हे भगवान, ओ माय गॉड, सब यही निकलता सबके मुंह से। तो
मैं यहाँ अंदाज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा है वही मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो मतलब वैसे तो कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है हर इंसान को, लेकिन फिर भी मन में अच्छे विचार रखने में कोई बुराई नहीं है। आगे मंत्र है, यह शोभा जू समाजु सुख कहत न बनत खगेश, भरने सारस शेष मुनि सो रस जान महेश। संपुट पाठ की जगह अपनी मनोकामना के अनुसार ऊपर दिए गए या किसी राम भक्त द्वारा बताए गए मानस मंत्र को पहले अच्छी तरह याद कर लें। फिर प्रत्येक चौपाई, दोहा, सोठा, छदी आदि के बाद उनका दो दो बार उच्चारण करें। संपुट मंत्र का उच्चारण करते समय यह भावना रखें कि राम कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो रही है। मांस परायण विश्राम और नवपरायण विश्राम तक जिसने दिनों में पाठ करने का अपने संकल्प किया है, एक आसान पर निश्चित समय पर बैठकर पाठ करें। सकाम पाठ करते समय नीचे दिए नियमों का पालन करना आवश्यक है। तन मन से पवित्र रहें, खान पान में सात्विक रहें, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, संत चर्चा के अलावा अन्य कुछ सुने और ना ही कुछ बोलें। मौन रहना अत्यंत श्रेष्ठ एवं लाभप्रद है। भगवान श्री राम के बीजाक्षर मंत्र युक्त नम नमस्कारात्मक मंत्रम ओम रामाय नमः का जप करें। जितना सहज रूप से संभव हो सके जप के लिए तुलसी माला का प्रयोग करें। ब्रह्म राम में नामु बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोट में लिय मैं जे जानी। नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिवजी मतलब महादेव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार के रूप में चुनकर ग्रहण किया। भय प्रगट कृपाल दीनाल। अब चित्र माध्यम से समझाया गया है कि इसमें दशरथ जी की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या से श्री राम हुए, कैकेयी से भरत जी हुए और सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अगला मंत्र है, विप्रधेन सुर संत हित क्लिनिहि मनोज अवतार, निज इच्छा निर्महि तनु माया गुण को पार। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए लिया है। वे माया और उसके सत, रज, तम गुण तथा बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। बहुत ही सुंदर बात लिखी है। अब रामायण महात्म, रामायण का जो महात्म्य है वो इसमें बताया गया है। शुरू करते हैं। मृत्युलोक से दुखी और संतप्त लोगों के उद्धार के लिए संत तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से उसी प्रकार रामायण का अवतरण किया है, जिस प्रकार अपने पुरखों के उद्धार के लिए भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा को अवतरित किया था। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने कठोर तप किया, जबकि राम कृपा से श्री तुलसीदास जी के हृदय से रामायण सहज ही प्रभावित हो उठी। रामायण में कठिनता और कठोरता का मात्र लेश मात्र नहीं है, इसलिए कलयुग में रामायण को मुक्ति और भुक्ति का सबसे सरल साधन विद्वान संतजनों ने स्वीकारा है। रामायण समस्त पापों को नष्ट कर स्वर्ग और मुक्ति को ले जाने वाली एक दिव्य सीढ़ी के समान है। जो इसका पाठ करता है, जो इसे सुनता है, यम के दूत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहते हैं कि एक बार कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति के कानों में इस पावन ग्रंथ की कुछ चौपाइयाँ पड़ी। जिसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया था, वो आजीवन पाप कर्मों में लिप्त रहा था। रामायण के अमृत तुल्य कुछ शब्द उसके कानों में पड़े थे कि उसका प्राणांत हो गया और वह
उसी स्थान पर गिर पड़ा। यमदूत के दूतों ने उसे आके घेरा, लेकिन अभी वे पाश में बांधते ही उसे पाश में विष्णु पार्षदों ने आकर उसे अपने विमान पर बैठा लिया और विष्णुलोक चले गए। यमराज के दूतों से जब उनका विरोध करने का प्रयास किया तो पार्षदों ने अपना प्रताप दिखाया। फलस्वरूप यमदूतों को वहां से भागना पड़ा। रोते बिलखते यम के दूतों ने जब यमराज को बताया, प्रभु पृथ्वीलोक में तुलसीदास नाम के एक राम भक्त संत कवि ने सरल भाषा में रामचरित नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है। हे स्वामी, जो उसका पाठ करता है उसके कानों में उसका दो शब्द भी पड़ जाए तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात राम वो यम के दूतों ने यमराज से कही, तो यमराज भी घबरा गए। और उन्होंने कहा बिगाड़ने पर। इस बार तो एक अधम व्यक्ति को लेने गए थे, क्योंकि उन्होंने उसके कानों में रावण के दो चार शब्द पड़ चुके, इसलिए विष्णु पार्षद हमसे छीन कर ले गए। और जब हमने विरोध करना चाहा तो एक विशालकाय दिव्य वानर प्रकट हुआ। उसने अपनी गदा और मुक्कों के प्रहार से हमें लहलहान कर दिया। ये बात दूतों ने यमराज को बताई। जब हमने अपनी भूल की क्षमा मांगी तो कपिराज ने सावधान किया कि जहाँ रामायण की कथा हो वहाँ हम न जाएं। जो रामायण का श्रवण या पाठ करते हुए देह त्याग करें उसका स्पर्श भी न करें। पर दूतों की बात सुनकर यमराज भी भयभीत हो गए। उन्होंने दूतों को समझा कि जैसा उस दिव्य वानर ने कहा वैसा ही करे। न वे वहां जाएं जहां रामायण का पाठ होता है और ना ही उसका स्मरण करने की बात सोचें। जिसके कानों में रामामृत प्रवाहित हो रहा हो वह रामायण की ही महत्ता है। यदि कोई पातक या महापातक लगा हो तो रामायण का पाठ करने सुनने से या उसकी मुक्ति मिलती है। रामायण का पाठ हर सिद्धि नौ निधियों को देने वाला है। इस प्रकार इसकी विशिष्ट चौपाइयों का जप करने से मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, कीलक और वशीकरण आदि षटकर्मों की भी सिद्धि होता है। जिसे संसार रूपी कालसर्प ने डसा हो, जो नशे की हालत में सही और गलत को सही जाकर व्यवहार कर रहा हो, उस मूर्ता की औषधि भी रामायण ही है। जिस पर ग्रहों की कोप दृष्टि हो उसे भी चाहिए कि रामायण का पाठ करे या सुने। इससे सभी ग्रह शांत और अनुकूल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे आजकल लोग परेशान होते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी जानने वाले से पूछते हैं, ग्रह आपके सही नहीं होते हैं, तो इसमें बताया गया है कि इसका पाठ करने से आपके ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी के जीवन में जो दिव्यता आई वह रामायण का महात्म्य ही है। तुलसीदास जी ने जो चमत्कार अनायास रूप से राम कृपा के परिणाम स्वरूप किए, उसमें एक ही कथा कुछ इस प्रकार वर्णित है। एक कथा है कि काशी और द्रविड़ देश के राजा कुछ समय एक ही स्थान पर रहे। दोनों में अन्य मित्रता हो गई। कुछ समय बाद सौभाग्यवश दोनों की रानियां गर्भवती हुई। बात बात में दोनों ने निश्चय किया कि यदि दोनों में से किसी के यहाँ पुत्र और दूसरे के यहाँ पुत्री हुई तो दोनों मित्रता के रिश्ते को संबंधियों के रूप में बदल देंगे। इस निश्चय के बाद द्रविड़ देश के राजा ने अपनी महारानी से कहा कि यदि उनके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा। महारानी अपने पति हठी स्वभाव को भली भांति जानती थी। वह चिंतित हो उठी। यह भी क्या किसी के हाथ की बात है? वैसे भी शास्त्रों का वचन है कि घर में लक्ष्मी पत्नी के भाग्य से आती है और संतति पति के भाग्य से, मतलब लक्ष्मी घर में पत्नी के भाग्य से आती है और पत्नी के भाग्य से लक्ष्मी आती है और पति के भाग्य से संतान आती है। अवधि समाप्त होने पर दोनों महारानियां माता बनी। काशी के महाराज कन्या को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन द्रविड़ देश के महाराज ने जो चेतावनी दी हुई थी, इसलिए अनर्थ की आशंका से महारानी ने सत्य को छिपा लिया। महाराज के पास जाकर यह समाचार भेजा गया कि पुत्र के पिता बन गए। जब वे पुत्र का मुख देखने के लिए जाने लगे तो उन्हें यह कहकर रोक लिया गया कि ज्योतिषियों का कहना है कि शिशु पिता पर भारी है। विवाह के पूर्व इसका मुख
पिता न देखे अनिष्ट हो सकता है। इस बात को गुप्त रखने के लिए महारानी ने सेवक सेविकाओं का धन मान आदि द्वारा सम्मान तो किया ही, उन्हें यह भी समझाया कि इस भेद को खुलते ही उनके प्रिय राजा सदा के लिए वियोग हो जाएगा, क्योंकि अपने हठ और अपमान के कारण वे आत्महत्या कर लेंगे। समय आने पर काशी नरेश ने द्रविड़ देश के राजा को दिए वचन की याद दिलाते हुए संदेश भेजा। द्रविड़ नरेश ने अपने वचन का पालन करते हुए स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का समय निश्चित कर लिया गया। विवाह की तिथि जैसे जैसे समीप आने लगी, द्रविड़ देश की महारानी की चिंता बढ़ने लगी। उ- उसे लगने लगा कि भेद खुलने के बाद अनर्थ हो जाएगा। महारानी को चारों ओर अंधकार की कालिमा दिखाई देने लगी। एकाएक राम कृपा से उसके मन में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कौंधा। तुलसीदास जी की महिमा उसने सुनी हुई थी। उसने सोचा, जब कोई आशा की किरण ना हो, ऐसे में श्रद्धापूर्वक यदि भगवान का नाम स्मरण कर लिया जाए तो अवश्य ही राह दिखाते हैं। संत भी तो उन्हीं के प्रतिनिधि है। बल्कि देखने में तो यह आया है कि जो काम भगवान नहीं कर पाते उसे भक्त अनायास साध लेते हैं। द्रविड़ देश की महारानी तुलसीदास जी की कुटिया पर पहुंच गई और उसने अपनी सारी व्यथा कथा संत चरणों में कह सुनाई। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, मैं ये मानती हूँ कि असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं भी नहीं था। स्त्री के लिए उसके पति से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। अपनी भूल को स्वीकारते हुए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरी लाज रखें। तुलसीदास जी कुछ समय तक गंभीर रहे। फिर उन्होंने उस दुखियारी मानो से कहा, तुम अपनी भूल को स्वीकार किया है। तुम राम पर विश्वास करके राम भक्त के पास आई हो। तुम्हारी विपदा का अंत अवश्य होगा। इसके बाद तुलसीदास जी ने द्रविड़ राजकुमारी को कुमार के वस्त्र पहनकर रामकथा सुनने को कहा। विधि विधान के साथ श्री रामायण जी का नवान पारायण रखा गया। पारायण समाप्त होने पर अद्भुत घटित हुआ। सुभाषीष के लिए जैसे ही श्री तुलसी जी ने कुमार वेशधारी राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा और यह चौपाई पड़ी, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, वह राजकुमार बन गई और विपदा टल गई। तो इसमें बताया गया है कि इतनी शक्ति है इन मंत्रों में कि जैसे ही तुलसीदास जी ने पूरी विधि विधान से पाठ किया और वो मंत्र सुनाया, राजकुमारी राजकुमार बन गई। ऐसा रामायण के महात्मा में लिखा है। ये चित्रों के माध्यम से समझाया गया कि श्री हरि के आशीर्वाद से तीनों रानियां गर्भवती हुई और उनको 4 पुत्र हुए। और इस चित्र में समझाया गया है कि जब सीता जी आश्रम में ऋषि के आश्रम में थे तो उनको पुत्र लवकुश हुए थे। अगले चित्र में समझाया गया है कि जब श्री राम सीता माता की खोज में जा रहे थे तो सुग्रीव की सेना ने सीता के आभूषण राम जी को दिखाए और फिर हनुमान उनको किष्किंधा पर्वत की ओर, जो कठिन रास्ता था, तो अपने कंधों पर बिठाकर वायु मार्ग से लेके गए। अगले चित्र में दिखाया गया है कि कैसे रावण ने विभीषण को तिरस्कार करके अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया था। फिर विभीषण श्री राम के पास आते हैं और राम उनका रास्ते अलग कर देते हैं कि उनके लंका का राजा होने वाला लंका का राजा घोषित कर देते हैं और उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। तो ये कथा का भाग 2 था मित्रों। इसमें दिखाया गया कि इस चित्र के माध्यम से समझाया गया कि राम ने जैसे रावण को मारा, किस तरह से विजय उनकी हुई थी और युद्ध के पहले उन्होंने महादेव की आराधना की थी। और अगले चित्र में बताया गया कि राम और लक्ष्मण का मिलन बताया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी और ज्ञान की गंगा कह सकते हैं रामायण को। आप सबको भी पाठ करना चाहिए। मैं अभी शुरू ही किया हूँ, कभी जीवन में मौका मिला नहीं पाठ करने का, लेकिन जब मौका मिला, समय मिला
तो कोशिश कर रहा हूँ, और इस चैनल के माध्यम से जिन लोगों को समय नहीं मिलता पाठ करने का वो सुन सकते हैं। इसमें ही सारा डिटेल में एक-एक बात लिखी है, जो आपको किसी टीवी सीरियल में, किसी भी मूवीज़ में इस तरह का देखने का नहीं मिलेगा। वैसे तो बहुत सारी ऐसी मूवी बनी हुई है रामायण के ऊपर, लेकिन संपूर्ण आपको जानकारी रामायण के पाठ के माध्यम से ही समझ आएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर कीजिए, और अपने रिश्तेदार, मित्रों, परिवार के लोगों को भी जोड़िए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे का पार्ट, जैसे मैं इसको अपलोड करूँ, आपको मिल सके और आप उसको सुन सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।